सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय। क्रोथा धाम की जय, बरवाड़ा धाम की जय, छुड़ानी धाम की जय, क्रोथा धाम की जय। सत साहिब। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने लिखा। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 59 20 93 पर संपर्क कर सकते हैं। सत साहिब। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। न्यायालय गुरुजी को कैसे और क्यों दोषी करार दिया। अभय पक्षों की सुनवाई करने के बाद न्यायालय के समक्ष जो तथ्य एवं परिस्थितियां आई, उसमें सर्वप्रथम आवश्यक रूप से ये मेंशन किया है कि घटना कारित होने का वजह क्या है। इस संबंध में न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त बाबा रामपाल के साथ अन्य अभियुक्त गण हैं जो ट्रायल केस फेस कर रहे थे, एक आश्रम से संबंधित है जिसे सतलोक आश्रम बरवाड़ा के नाम से पुकारा जाता है। संत रामपाल जी महाराज पर एक अवमानना का केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दर्ज है, जिसका बाद संख्या 12 सन 2014, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने 5/11/2014 को अजमानती वारंट जारी किया। 10/11/2014 तक वारंट का निष्पादन नहीं होने की स्थिति में न्यायालय ने बाबा रामपाल के विरुद्ध DGP हरियाणा एवं सरकार का गृह सचिव हरियाणा के माध्यम से पुनः वारंट निष्पादन करने का निर्देश के साथ वारंट जारी किया और आगे की तिथि 17/11/2014 निर्धारित किया। निर्देश देने के बाद भी वारंट का निष्पादन नहीं हुआ तो 17/11/2014 को पुनः उच्च न्यायालय हरियाणा ने वारंट जारी किया। इस तिथि पर भी वारंट का निष्पादन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने नहीं होने दिया, क्योंकि बहुतों की संख्या में औरत और बच्चों बूढ़ों को आश्रम के चारों ओर वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए लगा रखे थे। इसलिए उच्च न्यायालय ने पुनः अजमानती वारंट जारी इस निर्देश के साथ किया कि 21/11/2014 तक हर हालत में वारंट का निष्पादन की जाए, अन्यथा सरकार का गृह सचिव एवं DGP के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट चला दी जाएगी। जिसका परिणाम हुआ कि दिनांक 20/11/2014 को अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करके उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसका जमानत कैंसिल कर जेल भेजा गया। हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी प्रार्थना रखी कि वारंट का निष्पादन करने में संत रामपाल जी के अनुयायियों का असंवैधानिक कृत्य के कारण काफ़ी खर्च लगा और सार्वजनिक संपत्ति काफ़ी मात्रा में बर्बाद हुए। साथ ही उनके अनुयायियों ने अवैधानिक कृत्य के कारण बहुतों निर्दोष का जीवन लीला समाप्त हो गए। वैसे मानव जीवन की क्षति में से एक रजनी पत्नी सुरेश की भी जीवन लीला समाप्त हो गई, जिसके संबंध में रजनी के पति सुरेश गुरु जी के अनुयायी हैं। पिता गणपत, जाति प्रजापति, निवासी जखोरा, तहसील तालवेर, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश के हैं और से FIR नंबर 430 सन 2014 दर्ज कराई गई। इन्होंने FIR लिखवाते वक्त जो बयान दिया उसे आप इस किताब के पृष्ठ संख्या 170-72 पर को पढ़े। सत साहेब जय बंदी छोड़ की। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। इनको गुरुद्रोही भी बोला गया है और प्रचार के लिए भी बोला गया है। आइए इस ऑडियो को सुनते हैं। मंजू बेटा, हाँ जी,
हाँ जी ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी गुरु और बिल्कुल जिम्मेदार भक्त है, मैंने ड्यूटी लगा रखी है। जो कर रहे हैं मेरी सहमति से मेरे से पूछा करें। जी गुरु जी और जितने भी नामदान केंद्र खोले हैं जी गुरु जी वो मेरी आगे से खोले जाते हैं। ठीक है जी गुरु। उन्होंने कहा मैं आपको बंद करूंगा और आपके क्या भक्तों को ही बंद कर दूंगा। हाँ, हमने तो बंद होना ही है, हम तो बंद होंगे ही बल्ला जी, हमने तो जेलों में ही रहना है। परंतु आप अपना हिसाब लगा लो, आपके हाथ में कलम है। जब आपका तो परमात्मा संत रामपाल जी हैं, मैं आपका दूसरा नंबर दिया है, सेकंड गॉड। अब तेरे हाथ में मान मृत्यु भी दे सकता है, फांसी दे सकता है और छोड़ भी सकता है। परंतु उन्होंने हमें 5 नवंबर को 5 नवंबर दी हमें तारीख फिर पेशी के लिए, और उन्होंने क्या आपकी कमेटी के लिस्ट दीजिए मेरे को। कमेटी की लिस्ट मैंने उन्होंने दे दी है। अब हम 5 नवंबर को मैं और 50 अपने मेंबर जो पदाधिकारी हैं मेंबर बना रखे हैं, क्या उनकी हमारी 5 नवंबर को हाजिरी है। और उन्होंने हमारे गुरु महाराज जी की पहले तो एप्लीकेशन भगा दी, अब छुट्टी की मंजूरी हाजिरी माफ़ी नहीं करते, फिर वापस बुला करके परमात्मा ने उसकी कलम से लिखवा दिया। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, क्योंकि वो चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज को इसके विषय में जोड़ने के लिए। परंतु मैंने उनको बताया इससे कोई लेना देना नहीं है इस कमेटी से। उन्होंने कहा आपने लिख के दे रखा है, हाँ ये लिख के दे रखा है कि इसका पदाधिकारी वो बनेगा जो सत नाम लेगा, नहीं कि हमें कमेटी बनाने के लिए या संघर्ष करने के लिए कहते हैं। वो हमारा काम है अर्थ 3S का, ये हमारे गुरुजी से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमने तैयार रहना चाहिए, कहीं भी संघर्ष हो एक बार फोन जाते ही इकट्ठे हो जाओ, और चाहे सारे जेलों में जाओ, चाहे सारों पर गोली लगो, चाहे लाठी लगो, हमें आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इस तरह से इन्होंने लाठी डंडे यहाँ। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब, सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से सत साहेब। मेरा नाम मंजू है, मैं गुरु जी की छोटी बेटी बोल रही हूँ। वैसे तो हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन संसारिक दृष्टि से मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 4 अगस्त 2014 को मैं आप सबको 2016 को मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हम गुरुजी से सप्ताह में 2 बार मिलने के लिए जाते हैं। गुरुजी ने पवन जयपुर और संजय दिल्ली को गुरुद्रोही बता दिया है, बहुत पहले ही बता दिया था। जो ये ऑडियो डाल रखी है पवन जयपुर और संजय दिल्ली ने, ये बहुत पुरानी है। जो भी भगत इन पवन और संजय के संपर्क में आ चुका हो तो गुरुजी का आदेश है अपना नाम शुद्ध करवा ले। यदि किसी भी भगत को किसी प्रकार की कोई शंका हो तो हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। एक विशेष सूचना, गुरुजी का आदेश है कि मोहनलाल जी की मानकर चले। सभी भाई और बहनों को सत साहिब। नानी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये मेरी माता जी है। हम सभी पूरा परिवार गुरुजी से मिलने के लिए जाता है। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। मंजू बेटा, हाँ जी जी मैंने पता लगा है ये संजय जो पवन है वो बकवास कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नो नहीं होने देता, मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर रहा, गलत है। हाँ जी, ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी और बिल्कुल जिम्मेदार भक्त है, मैंने ड्यूटी लगा रखी है। जो कर रहे हैं मेरी सहमति से मेरे से पूछा करें। जी जी। और जितने भी नामदान केंद्र खोले हैं जी जी, वो मेरी आगे से खोले जाते हैं। ठीक है जी जी।